उस वक्त अर्जुन शर्मा की उम्र 27 साल थी। ना उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा था, ना आत्माओं पर, और ना ही किसी तंत्र मंत्र पर। उसकी दुनिया सीधी थी, जो दिखे वही सच, जो ना दिखे वो बकवास। लेकिन 14 नवंबर 2011 की रात उसकी ये आदत छीन ली। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में हुई, जहां सूरज ढलने के बाद लोग अपने दरवाजे ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे हवा में भी खतरा हो। अर्जुन वहां किसी हॉरर कहानी की तलाश में नहीं गया था, वो गया था अपने काम की वजह से। असल में अर्जुन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन और मीटर रीडिंग से जुड़ा काम करता था, और उसे एक ऐसा केस मिला था जो कागज पर बिल्कुल सीधा था, लेकिन असल में जहरीला। कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली नुमा बिल्डिंग थी। नाम था, लेकिन नाम अब मायने नहीं रखता। लोग उसे बस एक ही नाम से जानते थे, वो घर। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, यह घर पिछले 30 सालों से बंद है, मालिक लापता, वारिस कोई नहीं, और अंदर जाना सख्त मना। लेकिन दिक्कत यहां से शुरू होती थी। हर महीने उस घर के बिजली मीटर में हल्की सी खपत दर्ज होती रहती थी। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी जैसे कोई रात में एक बल्ब जलाकर फिर बुझा देता हो। इसी वजह से अर्जुन को बुलाया गया था। उस दिन शाम को अर्जुन अकेला ही वहां गया। उसके पास टॉर्च थी, एक छोटा सा टूल बैग था, और दिमाग में बस एक सोच थी, मीटर चेक करके निकल जाऊंगा। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा, उसने पहला झटका वहीं खाया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, खुला हुआ ऐसे जैसे कोई अंदर बैठकर बस उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन कुछ पल रुका, उसने चारों तरफ देखा, आसपास कोई नहीं। उसने खुद से कहा, शायद किसी ने ताला तोड़ा होगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास झुककर देखा, उसे समझ आया, ताला टूटा नहीं था, ताला अंदर से खुला था। और ये बात मन के अंदर एक अजीब सा डर छोड़ गई। अर्जुन ने धीमे से दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा चरमराया, और अंदर से एक बदबूदार ठंडी हवा बाहर आई। ये गंध सिर्फ सीलन की नहीं थी, उसमें धूल थी, पुरानी लकड़ी थी, और कुछ ऐसा था जो बहुत देर तक बंद रहने पर सिर्फ सांसों में बस जाता है। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा साली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा कुछ छुपा रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, रोशनी आगे बढ़ी और सीढ़ियों पर जाकर टिक गई। सीढ़ियों पर पावों के निशान थे, नए नहीं थे और बहुत पुराने भी नहीं, ऐसे जैसे कोई हर कुछ दिनों में ऊपर जाता हो और वापस आ जाता हो। अर्जुन ने टॉर्च थोड़ा और ऊपर उठाई। सीढ़ियां ऊपर जाती थी और ऊपर एक लंबा गलियारा था। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पांव रखा, चर्र लकड़ी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। उस आवाज के बाद घर की खामोशी और गहरी लगने लगी, हो कि कोई अंदर आया है। अर्जुन दूसरे कदम पर गया, फिर तीसरे पर, और तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास, लगभग कान के अंदर। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था, वो अकेला था। अर्जुन ने खुद को समझाया, पुराना घर है, हवा होगी, लेकिन हवा कभी नाम नहीं लेती। और उस आवाज ने अर्जुन का नाम लिया था, बिल्कुल सही उच्चारण के साथ। अर्जुन, उसके हाथ में टॉर्च कांप गई। उसने एक बार फिर पूरे कमरे पर रोशनी घुमाई, कुछ नहीं, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे सीढ़ियों के ऊपर वाले अंधेरे में कोई खड़ा है। देखा नहीं, बस महसूस हुआ। अर्जुन ने वो गलियारा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा जैसे रोशनी को निगल रहा था। उस रात अर्जुन ऊपर नहीं गया, वो वापस नीचे आया और उसी हॉल में दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। वो पूरी रात जागता रहा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे ऊपर किसी के कदम चल रहे हैं, धीमे, बहुत धीमे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई सीढ़ियों पर खड़ा होकर नीचे देख रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे घर सिर्फ देख नहीं रहा, गिन रहा है। सुबह हुई, बाहर हल्की रोशनी आई। अर्जुन की आंख लग गई थी, बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब वो उठा तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि जो चीज उसने देखी वो शुरुआत थी,
उसके जूते सीढ़ियों के ऊपर रखे थे, सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर, और अर्जुन कसम खाकर कह सकता था वो ऊपर गया ही नहीं था। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमी, अगर वो ऊपर नहीं गया तो जूते ऊपर किसने रखे, और वहीं से घटनाएं एक एक करके खुलने लगी। अर्जुन शर्मा की नजर सीढ़ियों के ऊपर रखे जूतों पर टिक गई थी। वो कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, बिना पलक झपकाए, क्योंकि दिमाग चीख रहा था ये मुमकिन नहीं है, और दिल फुसफुसा रहा था ये हुआ है। अर्जुन ने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। अब हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैरों में वजन नहीं, डर बंध गया हो। सीढ़ियों के पास जाकर उसने नीचे देखा, लकड़ी के वही पुराने स्टेप्स, वही गहरी चरमराहट, लेकिन अब एक फर्क था। अब सीढ़ियां उसे ऊपर बुला रही थीं। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पहली सीढ़ी पर पांव रखा, चर्रा, दूसरी पर रखा, चर्रा। हर आवाज पूरे घर में फैल रही थी, और हर आवाज के बाद खामोशी और घनी हो जाती थी। और फिर उसने ऊपर कदम रखा। ऊपर एक लंबा सा गलियारा था, इतना लंबा कि टॉर्च की रोशनी भी उसका आखिर छू नहीं पा रही थी। गलियारे की दीवारों पर पुराने फ्रेम टंगे थे, लेकिन उनमें फोटो नहीं थे, सिर्फ खाली फ्रेम, जैसे किसी ने जानबूझकर तस्वीरें निकाल दी हो। गलियारे के आखिर में एक कमरा था, दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन रुका, उसकी उंगलियां टॉर्च पर कस गईं। उसने टॉर्च की रोशनी धीरे से दरवाजे के अंदर डाली। कमरे के अंदर कुछ सेकंड तक कुछ दिखा नहीं, फिर धीरे धीरे आंखें अंधेरे की आदत पकड़ने लगी। कमरा खाली था, न पलंग, न कुर्सी, न अलमारी, बस दीवारें थी, और वही दीवारें। अर्जुन की सांस अटक गई, क्योंकि दीवारों पर खरोंचें थी, लंबी, गहरी, टेढ़ी, ऐसी जैसे किसी ने नाखूनों से अपने हाथ छील छील कर दीवार को नोचा हो। और उन खरोंचों के बीच एक लाइन लिखी थी, पेंट से नहीं, कोयले से नहीं, स्याही से नहीं, वो लाइन लिखी थी खून से। सूख चुका था, लेकिन रंग अभी भी गहरा लाल था। लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है। अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, उसके गले में जैसे कुछ फंस गया। उसने तुरंत पीछे हटने का सोचा। वो मुड़ा ही था कि थक 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 नीचे सीढ़ियों से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, एकदम साफ, जैसे कोई आराम से एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमा के गलियारे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी, वो पास आ रही थी। अर्जुन ने डर से नहीं, घबराहट में टॉर्च बंद कर दी, और जैसे ही टॉर्च बंद हुई, कमरा अंधेरा नहीं हुआ, कमरा भर गया, जैसे अंधेरे में कई लोग मौजूद हों। अर्जुन की सांस तेज हो गई, और तभी बिल्कुल कान के पास एक फुसफुसाहट आई, नीचे मत जाना। अर्जुन की रूह कांप गई। उसने एकदम पीछे मुड़कर हाथ चलाया, जैसे किसी को हटाना चाहता हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज एकदम रुक गई, जैसे कोई सीढ़ियों के बीच में खड़ा हो और सुन रहा हो। अर्जुन एक सेकंड के लिए एकदम शांत हो गया, फिर वो भागा सीधा नीचे। सीढ़ियों पर पैर फिसलते फिसलते बचा, दीवार से टकराया, फिर भी रुका नहीं। और जब वो नीचे पहुंचा तो उसके सामने घर का मेन डोर था, लेकिन दरवाजा पहले से बंद था। अर्जुन ने धक्का दिया, जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन की आवाज निकल गई, खोलो, लेकिन जवाब में घर ने कुछ नहीं कहा। बस टिक 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 घड़ी की आवाज आई, जबकि घर में तो घड़ी थी ही नहीं। अर्जुन ने पलट कर देखा, हॉल के कोने में एक पुरानी दीवार घड़ी टंगी थी, उसकी सुइयां चल रही थीं, और टाइम था 2:17। अर्जुन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे याद आया उसने उस घर के रिकॉर्ड में पढ़ा था, 2:17 पर यहाँ हर बार कुछ होता है। और ठीक उसी पल
अर्जुन की जेब में रखा फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ। फोन की स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। उसने कॉल उठाई। उधर पहले सिर्फ सांसें थी, धीमी, भारी, जैसे कोई नजदीक होकर सूंघ रहा हो। और फिर एक लाइन, बहुत साफ, बहुत धीरे। कॉल कट गई। अर्जुन के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसके कानों में गर्मी भर गई, आंखों के सामने धुंध छा गई। और तभी घर के अंदर कहीं ऊपर से एक चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। सीढ़ियों के ऊपर गलियारे में एक चीज लटक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने अपनी जान देने की कोशिश की हो। और उसी पल अर्जुन ने महसूस किया उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांसों की गर्मी अर्जुन की गर्दन पर लग रही थी। अर्जुन ने धीमे से गर्दन घुमाई और जो उसने देखा वो इंसान था, लेकिन उसकी आंखें इंसान वाली नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब तू समझा क्यों कहते हैं लोग ये वो घर है। और अब सुनो, अर्जुन को ये समझ आ गया था कि ये कोई आम घर नहीं है। ये घर लोगों को मारता नहीं, अपने अंदर रख लेता है। लेकिन अगली रात ठीक 2:17 बजे अर्जुन के ही नंबर से उसी को कॉल जाता है। और जब वो उठाता है, आवाज आती है, मैं अंदर हूं। अगर पार्ट 2 देखना है और सच जानना है तो अभी लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल दबा देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिमाग हिला देगा।